नमस्कार लाडलो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। मैं आपका शुभचिंतक प्रदीप शेखावत स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक नृत्य। देखो, हमने राजस्थान के आभूषण पढ़ लिए, लोक देवता की क्लास, 4-5 क्लासों में हम लोक देवता पढ़ लिए, लोक देवियाँ पढ़ ली और इन उनके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। आज हमारा नया टॉपिक कौन सा है लाट लो। तो पीछे स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान के लोक नृत्य। लाडलो, देखो, इस लोक नृत्य के बारे में बताना चाहूंगा आपको। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नृत्य मतलब डांस। कौन से डांस? राजस्थान के डांस अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों पे किए जाते हैं। ऐसे नृत्य भी है जो व्यवसायिक तौर पर किए जाते हैं, किसी जनजाति विशेष द्वारा किए जाते हैं, किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। वो नृत्य हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और देखो, सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर्वप्रथम देवीलाल सामर जी। कौन? देवीलाल सामर जी। देवीलाल जी सामर ये थे कौन भाइयों और बहनों? तो ये थे उदयपुर उदयपुर लोक कला मंडल, लोक कला मंडल के संस्थापक थे भाइयों। अगर आपसे पूछ ले कि उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे, तो उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक थे देवीलाल सामर जी। और देवीलाल सामर जी ने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक जो स्तर है, विभिन्न भौगोलिक प्रदेश है, उनके आधार पर अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में प्रचलन जो नृत्य है उनको 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा लाडलो? 3 भागों में बांटा। तो देवीलाल सामर जी के द्वारा या इनके द्वारा बांटे गए नृत्य कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। वो किस आधार पर बांटा उन्होंने? उन्होंने बांटा राजस्थान के जितने भी भौगोलिक प्रदेश है, उन भौगोलिक प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के नृत्य प्रचलित में है और उन्हीं नृत्यों को उन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उन्होंने बांटा। देखो, कौन कौन से नृत्य बताए उन्होंने कि भाइयों और बहनों 3 प्रकार के नृत्य होंगे। 3 प्रकार के नृत्य कैसे कैसे होंगे? एक नृत्य होगा पहाड़ी नृत्य, पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य। कौन से क्षेत्र के नृत्य भाइयों और बहनों? पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य। ठीक है भाइयों बहनों। दूसरा कौन सा प्रकार बताया उन्होंने? दूसरा बताया राजस्थानी नृत्य। कौन सा नृत्य भाइयों बहनों? तो वो राजस्थानी नृत्य उन्होंने बताया। तीसरा प्रकार उन्होंने कौन सा बताया? तीसरा प्रकार बताया उन्होंने पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो नृत्य है या पूर्वी मैदानी प्रदेश के नृत्य उन्होंने बताए। उनके द्वारा 3 प्रकार में बांटा गया। और उन्होंने 3 प्रकार कौन कौन से बताए लाडलो? एक बताया उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य, दूसरा बताया उन्होंने राजस्थानी नृत्य और तीसरा उन्होंने बताया पूर्वी मैदान के नृत्य। लेकिन ये जो उनके द्वारा विभाजन किया गया वो ज्यादा टिका नहीं और फिर एक नया विभाजन हुआ। और नया विभाजन किस कदर हुआ भाइयों और बहनों? तो देखना, राजस्थान के लोक नृत्य को कितने भागों में, फिर से कितने भागों में बांटा गया? तो फिर से बांटा गया लाडलो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से लाडलो? तो 4 भाग है। एक होता है व्यवसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य भाइयों और बहनों लाडलो? एक होता है व्यवसायिक नृत्य। ठीक है लाडलो। दूसरा कौन सा नृत्य होता है लाडलो? तो दूसरा होता है लाडलो क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है लाडलो, एक व्यवसायिक नृत्य हो गया, एक क्षेत्रीय नृत्य हो गया। और लाडलो तीसरा कौन सा प्रकार रहने वाला है लाडलो? तो तीसरा प्रकार रहने वाला है लाडलो अपना जातीय या जनजातीय नृत्य। जातीय या जनजातीय नृत्य। ठीक है लाडलो। चौथा प्रकार कौन सा है लाडलो? तो चौथा प्रकार है भाइयों बहनों, देखो ये चौथा प्रकार कौन सा है? धार्मिक नृत्य। कौन से नृत्य? धार्मिक नृत्य। और एक अन्य प्रकार भी मिलता है, कई कई किताबों में मिलता है कि मनोरंजनात्मक जो नृत्य है वो भी शामिल किए गए हैं।
ठीक है भाइयों, तो मोटे मोटे कितने प्रकार हुए हमारे पास? मोटे मोटे 4 प्रकार, जो पिक्चर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है राजस्थान के लोक नृत्यों में। एक व्यवसायिक नृत्य हो गया, दूसरा कौन सा नृत्य रहने वाला है? क्षेत्रीय नृत्य रहने वाला, तीसरा जातीय जनजातीय नृत्य, और चौथा धार्मिक नृत्य भाइयों बहनों। ठीक है लाडलो, देखो एक एक प्रकार को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एक प्रकार से पढ़ेंगे, पहले व्यवसायिक नृत्य पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर जातीय जनजातीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर धार्मिक प्रकार के जो नृत्य है वो पढ़ेंगे, कुछ मनोरंजनात्मक नृत्य भी देख लेंगे। लेकिन ये सारा कुछ पढ़ने से पहले एक विशेष टिप्पणी मैं आपके सामने करना चाहूंगा, वो एक फोकस, आपका फोकस में शास्त्रीय नृत्य पे करवाना चाहूंगा। कौन सा नृत्य भाइयों और बहनों? शास्त्रीय नृत्य। होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है शास्त्रीय नृत्य? किस प्रकार से यह नृत्य होता है? होता है तो कहां कहां होता है? घराने कौन कौन से? कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है? तो भाइयों और बहनों देखो, आप ध्यान से देखना इसको और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो, शास्त्रीय नृत्य उस प्रकार के नृत्य होते हैं जिसमें क्या होता है? नियम, कुछ ना कुछ नियम होंगे, कुछ ना कुछ कानून होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगे? कायदे होंगे। इस प्रकार के नृत्य जिसको किसी नियम, कानून, कायदे के अनुसार किया जाता हो, वो क्या होंगे? अपने शास्त्रीय नृत्य है। ये नहीं कि उछल लिया, कूद लिया, नागिन डांस कर लिया। देखो, नागिन डांस करो तो आपकन भी नागिन डांस में कोई नियम नहीं है। थक जच्चा जैन कर लिया, थे लोट लोट करिया तो चाल गो, उछल उछल करिया तो भी चाल गो, केन भी करिया डीजे की धुन पर, गाना की धुन पर, वो चाल गो, भी में कोई नियम कानून कायदा को नहीं। तो वो नागिन डांस नृत्य किसी श्रेणी में आ जावे? मनोरंजन की श्रेणी में आ जावे। ब्याह शादी मांगलिक अवसर पर अधिकतर आप क्या करा? नागिन डांस वगैरह इनका डांस किया करे। तो बे शास्त्रीय नृत्य या बाकी नृत्य की श्रेणी में कौन आया करे? बाकी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की प्रकार को नृत्य है, इसमें क्या होगा? इसमें नियम होंगे, इसमें कानून कायदे होंगे। क्या होंगे? कानून कायदे होंगे। और नियम कानून कायदे के अनुसार जो नृत्य किए जाएंगे वो किस श्रेणी में आएंगे भाइयों और बहनों? वो आएंगे अपने शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है भाइयों और बहनों? तो एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है? कथक। कौन सा नृत्य है भाइयों बहनों? तो वो नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्य के घराने कौन कौन से घराने हैं, तो भाइयों बहनों उत्तरी भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने घराने हैं भाइयों बहनों? तो उत्तरी भारत में 2 घराने हैं। कितने घराने हैं लाडलो? 2 घराने हैं। 2 घराने कौन कौन से है लाडलो? तो एक घराना है जयपुर घराना। कौन सा घराना लाडलो? जयपुर घराना। शास्त्रीय नृत्य का एक घराना कौन सा है लाडलो? जयपुर घराना है। और दूसरा कौन सा घराना है लाडलो? तो दूसरा है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। देखो लाडलो, ध्यान से सुनना, शास्त्रीय नृत्य के 2 उत्तरी भारत में 2 घराने हैं। एक घराना जयपुर घराना है और एक लखनऊ घराना है। देखो, जयपुर घराना है ना, कौन सा घराना? जयपुर घराना। पहला घराना कौन सा है? जयपुर घराना। देखो लाडलो, जयपुर घराना है ना, वो क्या है? प्राचीन, सबसे प्राचीन और हिंदू घराना है। सबसे प्राचीन घराने की अगर बात आ जाए कि शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन वे हिंदू घराना कौन सा है? सबसे प्राचीन और हिंदू घराना कौन सा है? तो लाडलो कौन सा है? वो है अपना जयपुर घराना। ठीक है लाडलो, देखो दूसरा घराना कौन सा है? दूसरा घराना है अपना लखनऊ घराना। लखनऊ घराना कौन से नृत्य का? शास्त्रीय नृत्य का दूसरा घराना कौन सा है? लखनऊ घराना है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नवीनतम या नवीन, सबसे नवीनतम मतलब नया और मुस्लिम घराना कौन सा है? मुस्लिम घराना कौन सा है? तो लाडलो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है अपना लखनऊ घराना। कौन सा घराना लाडलो? लखनऊ घराना। ठीक है, देखो शास्त्रीय नृत्य में एक नृत्य है, और नृत्य कौन सा है लाडलो? वो है कथक। कथक नृत्य। कथक नृत्य को किस प्रकार से किया जाएगा? कथक नृत्य में कुछ ना कुछ नियम होंगे, कुछ ना कुछ कानून कायदे होंगे। हमने पढ़ा था कि शास्त्रीय नृत्य होते ही किस प्रकार के हैं? जिसमें क्या हो? नियम हो, कानून हो, कायदे हो। वो किस श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। और शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार है, वो प्रकार क्या है? कथक नृत्य। देखो लाडलो, कथक नृत्य है ना,
सीधी सीधी बात है, शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार है, शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है, तो सीधी सीधी बात है कि इसमें कानून होंगे, कायदे होंगे, और उस कानून कायदे के हिसाब से या उनके अनुसार ही हमें ये नृत्य करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ ले कि कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक यानी जन्मदाता कौन थे, तो आप सीधे सीधे बता देना लाडलो, कौन? भानु जी। कौन से जी? भानु जी महाराज। भानु जी कौन थे? भानु जी। भानु जी ने क्या किया? कथक नृत्य को जन्म दिया, या कथक नृत्य का प्रवर्तक कौन है लाडलो, तो वो कौन है? भानु जी है। अगर आपसे पूछ ले कि कथक नृत्य का प्रचलन या कहां विकसित हुआ, कहां विकसित कहने का मतलब कौन से घराने में यह विकसित होता है, तो कौन से घराने में विकसित होता है लाडलो? ये होता है अपने जयपुर घराने में विकसित होता है। जयपुर घराने में यह क्या होता है? कथक नृत्य विकसित होता है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकांगना या नर्तक कौन कौन है, तो एक नर्तक है उदय शंकर जी। कौन है? उदय शंकर। और एक है प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली। अगर आपसे पूछ ले कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक या नृत्यांगना कौन है, तो कौन है लाडलो? एक है अपने उदय शंकर जी और एक है अपने प्रेरणा श्रीमाली। ठीक है लाडलो। उदय शंकर जी का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो लाडलो वो है उदयपुर से। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, उदय शंकर जी मतलब कहां के रहे? ये उदयपुर के हैं। और प्रेरणा श्रीमाली भी क्या है? प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। ठीक है लाडलो। कथक नृत्य का प्रवर्तक या जन्मदाता कौन है लाडलो, तो वो कौन है? अपने भानु जी महाराज या भानु जी। देखो, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, इनका संबंध भी किससे लाडलो? तो इनका संबंध भी किससे है? कथक नर्तक। ये भी कथक नर्तक है, ये कथक नृत्य से इनका क्या है? संबंध है। हाल ही में मतलब साल भर पहले इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। या ये साल भर पहले क्या हुआ? निधन हो गया इनका। क्या हो गया लाडलो? निधन हो गया। किनका हो गया निधन लाडलो? तो वो हो गया अपने बिरजू महाराज का। ठीक है लाडलो। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। और 4 प्रकार हमने पढ़े थे, कौन कौन से? व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय जनजातीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और एक मनोरंजनात्मक नृत्य भी होते ही हैं। तो इसमें मैं पहला प्रकार लेना चाहूंगा आपके सामने, और वो कौन सा है? व्यवसायिक नृत्य। कौन से नृत्य लाडलो? व्यवसायिक नृत्य। देखो, नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं कि ऐसे नृत्य जिनसे क्या होता हो? व्यवसाय होता हो, या ऐसे नृत्य जिनको भरण पोषण या कामकाज या व्यवसाय के तौर पर किया जाता हो, वो नृत्य कौन सी श्रेणी में आते हैं लाडलो? वो श्रेणी में आते हैं व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। देखो, कौन कौन से नृत्य व्यवसायिक नृत्य है? देखो, व्यवसाय या कामकाज की वजह से, व्यवसाय की वजह से जो नृत्य किए जाएंगे वो नृत्य कौन से होंगे लाडलो? व्यवसायिक नृत्य होंगे। कौन कौन से नृत्य व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है? तो देखो लाडलो, एक नृत्य होता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कौन से नृत्य का एक प्रकार है? तो व्यवसायिक नृत्य का क्या है? एक प्रकार है। दूसरा नृत्य कौन सा होता है लाडलो? तो वो होता है तेहरे ताली नृत्य। कौन सी ताली नृत्य? तेहरे ताली नृत्य। ठीक है लाडलो। तीसरा नृत्य कौन सा है लाडलो? तो तीसरा है लाडलो कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य। एक और नृत्य होता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, उस नृत्य का नाम क्या? भोपी का नृत्य। भोपी का नृत्य। यह नृत्य कौन सी श्रेणी में आते हैं लाडलो? तो ये राजस्थान के लोक नृत्यों में व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से नृत्य हो गए? भवाई नृत्य हो गया, तेरे ताली नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, और एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, अधिकतर ये देखने को मिलता भी नहीं है किताबों में भी, तो एक ये नृत्य भी है। उस नृत्य का नाम क्या है? भोपी का नृत्य। ठीक है लाडलो। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे लाडलो? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य। देखो लाडलो, भवाई नृत्य व्यवसायिक नृत्य का क्या है? एक प्रकार है। कहने का मतलब भवाई नृत्य व्यवसायिक तौर पर किया जाता है, जिससे क्या हो? आमदनी हो। वो नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य।
उसको व्यवसायिक के तौर पर किया गया। व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में कौन सा नृत्य आ रहा है? अपना भवाई नृत्य आ रहा है। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या है? व्यवसायिक नृत्य है। पहली बात मैं इसमें सीधा सीधा एक पॉइंट में मैं ये लिख सकता हूं, कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। देखो लाडलो, ध्यान से देखना आप। दूसरा मैं इसमें लिख सकता हूं कि यह कौन से क्षेत्र का नृत्य है? तो यह मेवाड़ का नृत्य है। मेवाड़ का नृत्य या मेवाड़ में क्या है? प्रचलित ये नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि भवाई नृत्य को कहां किया जाता है, तो कहां किया जाता है लाडलो? उसको किया जाता है मेवाड़ में किया जाता है। ठीक है लाडलो, देखो किस प्रकार का नृत्य है लाडलो? तो यह है पुरुष प्रधान नृत्य है लाडलो। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। अगर आपसे पूछ ले कि भवाई नृत्य को कौन सी जाति करती है, तो एक जाति होती है, जाति का नाम क्या है लाडलो? भवाई ही जाति है। भवाई जाति द्वारा यह किया जाता है, भवाई नृत्य किया जाता है लाडलो। पुरुष प्रधान, ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है लाडलो। और दूसरी बात होगा क्या इसमें? व्यवसायिक नृत्य है, मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र के पुरुष करेंगे, मतलब पुरुष प्रधान ये नृत्य है लाडलो। देखो लाडलो, ध्यान से देखना इसमें। व्यवसायिक जो भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य में अगर आपसे पूछ ले कि भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, मतलब भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है, तो लाडलो आप डरना मत, आप घबराना मत। घबराना है ही नहीं आपको। इसके प्रवर्तक कौन थे लाडलो? बागो जी। कौन से जी? बागो जी। बागो जी को दूसरा नाम नागोजी भी मिलता भी है, नागोजी भी मिलता है। कहीं कहीं किताबों में बागोजी लिखा हुआ है, कहीं कहीं नागोजी लिखा हुआ है। देखो थे कहां के ये लाडलो? तो ये थे केकड़ी के। कहां के थे लाडलो? केकड़ी के थे। देखो भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है लाडलो? तो भवाई नृत्य का प्रवर्तक है बागोजी या नागोजी। बागोजी या नागोजी थे कहां के? ये केकड़ी के हैं। भवाई नृत्य एक प्रकार का किस प्रकार का नृत्य है? तो भवाई नृत्य एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में इसका ज्यादा अधिक प्रचलन है। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। और कौन सी जाति करेगी? भवाई जाति। दूसरी बात, पुरुष प्रधान ये नृत्य है लाडलो। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य। तो आप मुझसे पूछोगे सर इस भवाई नृत्य को किया किस प्रकार से जाता है? तो लाडलो देखना लाडलो, इस नृत्य को करने के किस तरीके से इस नृत्य को किया जाता है। देखो भवाई नृत्य, कौन सा नृत्य लाडलो? भवाई नृत्य। ये एक प्रकार का स्टंड नृत्य है। स्टंड नृत्य का मतलब ये खड़े खड़े नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है लाडलो? खड़े खड़े ये नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है लाडलो? खड़े खड़े, मतलब स्टंड नृत्य है ये। एक प्रकार का किस प्रकार का नृत्य है? स्टंड नृत्य है। हाँ तो लाडलो, भवाई नृत्य कैसा नृत्य है? एक प्रकार का स्टंड नृत्य है। नृत्य को किया किस प्रकार से जाएगा? मतलब खड़े खड़े ये नृत्य किया जाएगा। देखो इस नृत्य में क्या होता है? तलवार की धार पर चलना होता है। तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पे चलना। किसके टुकड़ों पे? कांच के टुकड़ों पर चलना। गिलास या थाली की जो किनारे होती है, किनारे होती है, उस पर चलना। गिलास या थाली की किनारों पर चलना। नृत्य किस प्रकार से किया जाएगा लाडलो? स्टंड नृत्य है ये। तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना, गिलास या थाली की जो किनारे होती है उस पर पैरों की अंगुलियों की सहायता से चलना। उस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। जो नर्तक होते हैं उसके सिर पर क्या होते हैं? घड़े होते हैं, बहुत सारे घड़े होते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। वो नर्तक पे डिपेंड करता है कि नर्तक कितने घड़े रखकर नृत्य कर रहा है। ये भवाई नृत्य में होता है। भवाई नृत्य में क्या क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टंड नृत्य, मतलब खड़े खड़े इस नृत्य को किया जाता है। सिर पर अनेक घड़े होते हैं। वो घड़े 1, 2 या 10 या 100 की संख्या में भी हो सकते हैं। बाकी इस नृत्य में तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना और गिलास या थाली की जो किनारे होती है उस पर चलना।
इस नृत्य में होता है। इस प्रकार से यह नृत्य किया जाता है। लाडलो, आप मुझसे पूछोगे कि प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन है इसके, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन है। भवाई नृत्य कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक, प्रसिद्ध नर्तक देखो लाडलो, एक है इसका प्रसिद्ध नर्तक रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह जी शेखावत। कौन से सिंह जी शेखावत? रूप सिंह जी शेखावत। रूप सिंह जी शेखावत का संबंध कौन से नृत्य से? तो वो भवाई नृत्य से। एक के दयाराम जी। कौन से राम जी लाडलो? दयाराम जी। एक है तारा शर्मा। कौन सी शर्मा? तारा शर्मा। और लाडलो, एक नाम मिलता है, बहुत प्यारा नाम मिलता है, और नाम क्या है? अस्मिता काला। अस्मिता काला। कौन सी काला लाडलो? अस्मिता काला। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन है लाडलो? तो भवाई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है रूप सिंह जी शेखावत, दयाराम जी, अस्मिता काला और तारा शर्मा। अब लाडलो, आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या धांधली कर रहे हो, क्या रुगश्तियां खा रहे हो आप? आपने तो पहले बोला था कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, फिर महिलाओं का नाम कैसे आ गया? तो लाडलो, ये पुरुष प्रधान नृत्य के साथ साथ में कौन सा नृत्य है? ये महिलाओं द्वारा भी किया जा रहा है आजकल। लेकिन कौन सा है ये नृत्य? यह नृत्य रहने वाला पुरुष प्रधान नृत्य ही है लाडलो। किताबों में पुरुष प्रधान लिखा हुआ है, तो हम आपको पुरुष प्रधान नृत्य ही बताएंगे। बाकी महिला भी इस नृत्य को कर रहे हैं आजकल। ठीक है लाडलो। अस्मिता काला, पिछले साल की बात है ये लाडलो, साल भर या पहले की बात है। अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 घड़े रखे। कितने मटके रखे? 111 मटके रखे। फिर ये डांस किया। ठीक है। इन थे है कहां के ये? तो ये है लाडलो जयपुर के है। कहां के है लाडलो? जयपुर के है। इनको और किस नाम से जाना जा रहा है? तो इनको जाना जा रहा है लिटिल वंडर के नाम से भी जाना जा रहा है। लिटिल वंडर अस्मिता काला। अस्मिता काला है ना, उन्होंने 111 घड़े रखकर कौन सा नृत्य किया? भवाई नृत्य किया। इसकी वजह से इनका नाम कौन सी बुक में शामिल हो गया बालको? लिम्पा बुक में शामिल या दर्ज। लिम्पा बुक में क्या हो गया लाडलो? दर्ज हो गया। किनका नाम? अस्मिता काला का नाम। कितने घड़े रखे लाडलो? 111 घड़े रखते हैं। मैंने बोला था स्टैंड नृत्य घड़े शरीर पे रखे जाएंगे। वो एक भी हो सकता है, वो 10 की संख्या में हो सकता है, वो 100 की संख्या में हो सकता है, वो 100 के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है लाडलो। अस्मिता काला प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन से नृत्य की है? तो भवाई नृत्य की है लाडलो। कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वो भवाई नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना है लाडलो। ठीक है। दूसरा नृत्य हम पढ़ते हैं। व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में एक दूसरा नृत्य हमने देखा था, और उसका नाम क्या है लाडलो? तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली कौन सी ताली नृत्य लाडलो? तो वो नृत्य कौन सा है? तेरे ताली नृत्य है। ठीक है लाडलो। तेरे ताली मतलब कुछ ना कुछ तेरे प्रकार के होंगे। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। तेरे ताली मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे जो 13 की संख्या में होंगे। वो क्या होंगे? तो लाडलो, इस नृत्य में 13 प्रकार के क्या होते हैं? 13 मजीरा होते हैं। 13 क्या होता है? 13 मजीरा होते हैं। वो 13 मजीरा किस प्रकार से बांधे जाते हैं लाडलो? तो 9 मजीरे ना, कितने? 9 मजीरे। वो काम बांधे जाएंगे दाएं पैर पर। दाएं पैर पर। दाएं पैर पर कितने मजीरे लाडलो? तो दाएं पैर पर 9 मजीरे बांधे जाएंगे। पिच्चे कितने बचे लाडलो? पिच्चे बच गए 7, 4। गणित है हमारी अच्छी वाली। तो 4 बच गए। 4 काम बांधे जाएंगे लाडलो दोनों हाथों की कोनियों पर। दोनों हाथों की कोनियों पर। तेरे ताली नृत्य में क्या होता है? 13 प्रकार के मजीरे होते हैं। 13 प्रकार में से 9 मजीरों को तो दाएं पैर पर बांध लिए जाते हैं। बाकी बच्चे 4 मजीरे। 4 मजीरों को कहां बांधना है लाडलो? दोनों हाथों की कोनियों पर। ठीक है लाडलो। देखो,
तेरे ताली नृत्य। हमने चर्चा की कितने प्रकार के मजीरे, 13 प्रकार के मजीरे, 9 दाई पैर पे बांधने, 4 दोनों हाथों की कोहनियों पे बांधने। आप पूछोगे कि गुरुदेव ये जो 13 ताली नृत्य हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है या क्या क्या किए जाते हैं, तो लाडलो हमने बात की थी ये रामदेव जी के मेले में किए जाते हैं, मतलब रामदेवरा रूणीचा में किए जाते हैं। हमने बात ये भी की थी लाडलो हिंगलाज माता के मंदिर में भी ये नृत्य किया जाता है, तो ये लोहदरवा में भी किया जा रहा है और लोहदरवा जैसलमेर में है। लाडलो पोखरण में भी ये नृत्य किया जाता है। कहां पे? ठीक है लाडलो, पाली में भी ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सी ली? पाली। नृत्य कहां कहां किया जाएगा लाडलो? नृत्य किया जाएगा रामदेवरा, पोखरण और लोहदरवा और पाली में क्षेत्र में ये नृत्य किए जाते हैं। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। करेगी कौन लाडलो? तो इस नृत्य को करेंगे महिलाएं। कहने का मतलब ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है या महिलाओं का नृत्य है ये। ठीक है लाडलो, महिलाएं भी कौन सी जाति की महिला करेंगी? तो वो कामड़िया जाति या कामड़ जाति की महिला इस नृत्य को करेगी लाडलो। कौन सी जाति की महिला करेगी? कामड़ जाति की महिला। किसके द्वारा यह नृत्य किया जाएगा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। ठीक है लाडलो, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है। कौन सा मात्र? एकमात्र ऐसा नृत्य है लाडलो जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में खड़े होना ही नहीं है। पिछला नृत्य पढ़ा था भवाई नृत्य, उसमें बैठना ही नहीं है, उसको क्या बोला गया? स्टंड नृत्य बोला गया। और 13 ताली में खड़ा ही नहीं होना, बैठे बैठे नृत्य को करना है। इसमें क्या होता है लाडलो? शरीर की कर्तव्य दिखाई जाती है, शरीर का लचकपन। क्या दिखाया जाता है लाडलो? शरीर का लचकपन दिखाया जाता है। कौन से नृत्य में दिखाया जाता है? बैठे बैठे नृत्य करना है, तो अब आप सोच लो कि बैठे बैठे ही इस नृत्य को करना है, मतलब शरीर की कर्तव्य या शरीर का लचकपन कौन से नृत्य में दिखाया जा रहा है? वो 13 ताली नृत्य में दिखाया जा रहा है लाडलो। एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है। ठीक है लाडलो, अब आप मुझसे पूछोगे कि इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से है? 13 ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो लाडलो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र होता है। दूसरा 13 ताली है, 13 प्रकार के मजीरे है, तो सीधी सीधी बात है कि एक वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? मजीरा हो गया। एक लाडलो इकतारा हो गया, एक लाडलो चौतारा हो गया और एक लाडलो तानपुरा हो गया। कौन सा पूरा? तानपुरा। देखो, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, मजीरा वाद्य यंत्र, इकतारा वाद्य यंत्र, चौतारा वाद्य यंत्र, तानपुरा वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में प्रयुक्त किए जाते हैं लाडलो? तो वो प्रयुक्त किए जाते हैं 13 ताली नृत्य में। करेगी कौन? कामड़ जाति की महिलाएं ही इस नृत्य को करेगी। कहां कहां करेगी लाडलो? तो रामदेवरा रूणीचा में करेंगे, पोखरण जैसलमेर के अंदर भी किया जाएगा, लोहदरवा जो हिंगलाज माता का मंदिर में भी किया जाएंगे और पाली क्षेत्र में भी ये नृत्य को किए जाएंगे लाडलो। कौन सा नृत्य? 13 ताले नृत्य। मजीरे कितने प्रकार के? 13 प्रकार के इसमें मजीरे प्रयुक्त होंगे। 9 हमें दाएं पैर पे बांधना है, बाकी बच्चे 4, उनमें से 2 दोनों हाथों की कोहनियों पे बांधना है। कौन करेगी? महिलाएं करेगी। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है लाडलो। ठीक है लाडलो, वाद्य यंत्र की चर्चा हमने कर ही ली कि ये 4-5 प्रकार के इसमें वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं लाडलो। ठीक है लाडलो, देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करते हैं कि प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन है इस नृत्य के? कौन से नृत्य के? 13 ताली नृत्य के। तो लाडलो एक है मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। कौन सी बाई है लाडलो? तो उनका नाम है मांगी बाई। लाडलो एक का नाम मिलता है नारायणी, कि यह भी 13 ताली नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। लाडलो एक नाम मिलता है हमें लक्ष्मण दास या लक्ष्मण दास कामड़।
देखो लाडलो, मांगी बाई, नारायणी और लक्ष्मण दास जी, ये क्या है, इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है। अब आप मुझसे फिर से बोलोगे सर आप रोगुस्टिया खा रहे हो, आपने महिलाओं का नृत्य बताया फिर पुरुष कैसे करने लग गई। तो लाडलो इस नृत्य को मतलब व्यवसायिक नृत्य है, मतलब करेंगे महिलाएं, लेकिन आजकल इसको कौन कौन, पुरुष लोग भी इस नृत्य को करते हैं लाडलो। देखो अगर पूछ ले कि तेरे ताली नृत्य का जन्म कहां से हुआ, मतलब सर्वप्रथम यह नृत्य कहां किया गया, तो सर्वप्रथम यह नृत्य किया गया लाडलो पादरला। पादरला जगह कहां है लाडलो, पाली में है। पादरला में क्यों किया गया लाडलो, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है थी, उनका नाम क्या है, मांगी बाई। कौन सी बाई, मांगी बाई। मांगी बाई के अगर गुरु का नाम पूछ ले कि तेरे ताले नृत्य सिखाया किसने था, तो उनके जेठ थे, और जेठ का नाम क्या है लाडलो, गौरम दास। गौरम दास जी ने ये मांगी बाई को नृत्य सिखाया, तो ये क्या हो गए, उनके गुरु हो गए। मांगी बाई के पति का नाम था लाडलो भैरो दास, भैरू दास। मांगी बाई का जो जन्म होता है वो कहां होता है लाडलो, तो जन्म होता है बनीना गांव में। कौन सा गांव, बनीना गांव। बनीना गांव जगह कहां है लाडलो, चित्तौड़ में है। कौन सा गढ़ में है, चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बनीना गांव है, बनीना गांव में जन्म किनका होता है, मांगी बाई का जन्म होता है। भैरू दास के साथ इनकी शादी कर दी जाती है, और उनके जेठ का नाम होता है गौरम दास जी, जो इनको 13 ताली नृत्य सिखाते हैं। शादी कहां होती है लाडलो, शादी होती है पादरला पाली में। कहां हो गई लाडलो, पादरला पाली में इनका क्या था, ससुराल था लाडलो। वही सीखेंगे, वही नृत्य करेंगे, तो जन्म कहां से हो गया 13 ताली नृत्य का, वहां से हो गया, मतलब पादरला पाली से हो गया। देखो मांगी बाई ने 1954 के अंदर, 1954 के अंदर मांगी बाई ने क्या किया, 13 ताली नृत्य को जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि मांगी बाई ने कौन सी सन में या 1954 में 13 ताली नृत्य को किन के सामने प्रस्तुत किया, तो मांगी बाई ने 1954 के अंदर 13 ताली नृत्य को जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया था लाडलो। देखो 1990 के अंदर, कौन सी 90, 1990 के अंदर लाडलो मांगी बाई को एक पुरस्कार मिलता है 13 ताली नृत्य की वजह से, और वो पुरस्कार का नाम क्या है, संगीत अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ या प्राप्त हुआ, तो लाडलो 1990 के अंदर संगीत अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, मांगी बाई थी। कौन से नृत्य की वजह से, 13 ताले नृत्य की वजह से। ठीक है लाडलो, प्रसिद्ध नर्तक हमने पढ़े कि नारायणी, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। प्रमुख वाद्य यंत्र हमने पढ़े, कहां कहां इस नृत्य को किया जाता है, किस प्रकार से नृत्य को किया जाता है, कौन सी जाति करेगी, कौन सी जाति की महिलाएं करेगी। आजकल पुरुष भी करने लग गए। और मांगी बाई के बारे में भी हमने पढ़ा कि 1954 के अंदर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू के सामने इस डांस को किया उन्होंने, और 1990 के अंदर एक पुरस्कार प्राप्त होता है। पुरस्कार का नाम क्या है, संगीत अकादमी पुरस्कार। ठीक है लाडलो, व्यवसायिक नृत्य में तीसरा नृत्य आता है लाडलो, और उस नृत्य का नाम क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी देखना लाडलो, ध्यान से इस नृत्य को देखना। कच्ची घोड़ी, घोड़ी कैसी होगी, कच्ची होगी। कच्ची घोड़ी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि घोड़ी क्या होगी, इसमें जो प्रयुक्त घोड़ी होगी वो कच्ची होगी, मतलब वो असली वाली घोड़ी नहीं होगी, या तो फिर कपड़े वपड़े कास्ट वास्ट लकड़ी वकड़ी की ये घोड़ी रहने वाली है लाडलो। देखो किया कहां कहां जाता है लाडलो, तो ये किया जाता है शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में ये किया जाता है। दूसरा ये कुचामन डीडवाना में भी किया जाता है, कुचामन। तीसरा लाडलो ये पर्वत सर में भी किया जाता है, पर्वत सर में भी यह नृत्य किया जाता है। कहां का यह नृत्य किया जाता है, तो पीछे आपको दिख रहे होंगे शेखावाटी क्षेत्र का यह नृत्य है। कुचामन डीडवाना में भी इस नृत्य को किया जाता है, और कहां किया जाता है लाडलो, पर्वत सर में भी कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी मतलब असली घोड़ी रहने वाली नहीं है, लकड़ी या कपड़ों की ये घोड़ी रहने वाली है लाडलो। तो इसमें कच्ची घोड़ी में पहले बात तो ये वीर रस प्रदान नृत्य है। कैसा नृत्य है लाडलो, वीर रस प्रदान।
अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा रस है, तो आप बता देना रस तो अच्छा वाला ही है, पूटरा वाला ही है। रस कौन सा है? वीर रस। कौन सा रस लाडलो? वीर रस प्रधान ये नृत्य है लाडलो। करेंगे कौन लाडलो? तो इसको करेंगे पुरुष ही करेंगे। पुरुष प्रधान नृत्य है ये, एक प्रकार का कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है लाडलो। कहां किया जाता है लाडलो? तो हमने बात की थी, ये शेखावाटी में किया जाता है, कुचामंडी इडवाना में किया जाता है, पर्वतसर में ये नृत्य किया जाता है। देखो कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या है लाडलो? तो कच्ची घोड़ी नृत्य में किस प्रकार की घोड़ी होगी? लकड़ी की। तो क्या होगी? लकड़ी, या लकड़ी को मैं बोल सकता हूं काष्ठ, काष्ठ की घोड़ी होगी। घोड़ी को नर्तक क्या करेंगे लाडलो? कमर के बांध देंगे। कमर के बांध कर नृत्य किया जाता है, बांध कर नृत्य किया जाता है। नृत्य कैसा है लाडलो? लकड़ी या काष्ठ की लकड़ी होगी, सॉरी लकड़ी या काष्ठ की क्या होगी? घोड़ी होगी। कमर के बांधना है, जो नर्तक होगा कमर के बांधेगा और फिर इस नृत्य को करेगा। ठीक है लाडलो। इस नृत्य के बारे में कहा जाता है लाडलो कि पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कच्ची घोड़ी नृत्य क्यों किया जाता है लाडलो, तो पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में कच्ची घोड़ी नृत्य को किया जाता है लाडलो। ठीक है लाडलो। इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त हो गए? तो वो हो गया, एक हो गया ढोल हो गया। कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होंगे? तो लाडलो ढोल, झांझ, ये 2-3 प्रकार के क्या होंगे लाडलो? इसमें वाद्य यंत्र प्रयुक्त होंगे लाडलो। ठीक है लाडलो। देखो लकड़ी या काष्ठ की क्या रहने वाली? घोड़ी रहने वाली है। इसमें नर्तक क्या होंगे? नर्तक किस प्रकार से वेशभूषा अपनी धारण करेंगे? तो देखो नर्तक हाथ में क्या रखेंगे? हाथ में तो रखेंगे तलवार, और इनकी अच्छी वाली वेशभूषा, मतलब दुल्हे के जैसे जो कपड़े होते हैं, अच्छे वाले कपड़े पहन के इस नृत्य को किया जाएगा। ठीक है लाडलो। ये एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जिसमें क्या होता है? कमल के फूल का पैटर्न बनता है। पैटर्न मतलब आकृति बनती है। अगर आपसे पूछ ले कि कमल के फूल की आकृति कौन से नृत्य में बनती है, तो वो तेरे ताली नृत्य में, सॉरी कच्ची घोड़ी नृत्य में बनती है। होता क्या है लाडलो? इसमें जो नर्तक होते हैं वो इस प्रकार से नृत्य को प्रस्तुत करता है कि जो देखने वाले दर्शक होते हैं उनको क्या आभास होता है कि फूल खिल रहा है और फूल मुरझा रहा है, फूल खिल रहा है और फूल मुरझा रहा है। इस प्रकार से इस नृत्य में क्या होगी? कमल के फूल की क्या बनेगी? पैटर्न मतलब आकृति बनेगी लाडलो। ठीक है लाडलो। कहां कहां इस नृत्य को किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, डीडवाना कुचामन में इस नृत्य को किया जाता है, और पर्वतसर में भी यह नृत्य किया जाता है लाडलो। बाकी हाथ में क्या होगी? तलवार होगी, और वेशभूषा अच्छी वाली वेशभूषा धारण किए हुए होंगे। कौन? नर्तक। ठीक है लाडलो। देखो हाथ में जो तलवार है उससे क्या होगा लाडलो? उससे होगा, हाथ में जो तलवार है उससे युद्ध करते हुए, मतलब एक नकली की लड़ाई करेंगे, और नकली घोड़ी पे तो सवार है ना नर्तक, अच्छी वाली वेशभूषा, युद्ध वाली जो वेशभूषा होती है वो धारण किए हुए हाथ में तलवार और नकली की लड़ाई करेंगे इस नृत्य में। इस प्रकार से इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कमल के फूल का पैटर्न बनता है कौन से नृत्य में बनता है लाडलो, तो वो बनता है अपने कच्ची घोड़ी नृत्य में। कच्ची घोड़ी नृत्य में। और कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है लाडलो? व्यावसायिक नृत्य है लाडलो। ठीक है लाडलो, धन्यवाद।